गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की क्लास 6 की मैथ्स का चैप्टर 8 डेसिमल्स। तो बच्चों ये है चैप्टर 8 डेसिमल्स। इसमें बच्चों देखिए डेसिमल्स में शुरू में कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। सविता और शमा दो बच्चे हैं जो मार्केट जाते हैं। सविता के पास 5 रुपीज़ एंड 75 पैसे हैं एंड शमा के पास 7 रुपीज़ 50 पैसे हैं। ठीक है, तो वो लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? आई हैव 5.75 एंड शमा सेड आई हैव 7.50 रुपीज़। ओके बच्चों देखिए यहाँ पे ये जो है 5 जो है वो होल पार्ट दिखाता है, मतलब कि ये होल नंबर है और पॉइंट है, ये पॉइंट के बाद 75 दिखाता है। तो जो 775 है ये डेसिमल नंबर्स कहलाते हैं क्योंकि ये पॉइंट के बाद है। ये पॉइंट क्या कहलाता है? डेसिमल। ओके, और ये जो 75 है बच्चों ये अपने आप में होल नंबर नहीं होता, ये फ्रैक्शनल पार्ट होता है। ठीक है। अब जैसे बच्चों होल नंबर्स का कंपैरिजन होता है, ठीक है, वैसे ही डेसिमल नंबर्स का भी कंपैरिजन हो सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल है 0.07 एंड 0.1 में कौन सा बड़ा है? तो देखिए बच्चों 0.07 को क्या लिखा जा सकता है? 7/100, 7/100। ठीक है, और तो इसको मतलब 100 पार्ट्स में डिवाइड किया 1 को, इसमें जो 7 पार्ट होंगे वो 7/100 होगा। ऐसे देखिए बच्चों 0.1 को क्या लिख सकते हैं हम? 0.10 मतलब कि 10/100। ठीक है, तो 100 यदि हम पार्ट बनाते हैं तो उसमें से जो 10th पार्ट है वो 0.1 होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे 0.1 इज़ ग्रेटर देन 0.07। बच्चों देखिए डेसिमल नंबर की यदि हम डेफिनेशन देखें तो हम बोल सकते हैं अ नंबर दैट इज़ रिटन विद अ डेसिमल पॉइंट टू रिप्रेजेंट अ नंबर दैट इज़ नॉट अ होल नंबर। यानी कि ये होल नंबर नहीं होता है, बस इसके साथ एक डेसिमल पॉइंट होता है। ठीक है, जो कि फ्रैक्शनल पार्ट बताता है उसके बाद, है ना। देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा बच्चा? 36 तो होल नंबर है। ऐसे यहाँ पे हमने 36.8 एक नंबर लिखा है जिसमें ये पॉइंट है इसको डेसिमल पॉइंट बोलते हैं। 6 जो है वंस है, 3 जो है वो 10th पार्ट में आता है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं होल नंबर में। ऐसे ही जो 8 है वो 10th नंबर है। ठीक है, तो ये क्या 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 हो जाता है बच्चों? फ्रैक्शनल पार्ट है ना। तो ये जो नंबर है वो एक डेसिमल नंबर होगा। बच्चों देखिए हम लोग होल नंबर्स को ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 6 = 6 है, यहाँ वंस पे ही है। ठीक है, 63 इज़ ग्रेटर देन 61। कंपैरिजन यहाँ पे कर रहे हैं तो 63 61 से बड़ा होगा क्योंकि जो इसकी वंस की डिजिट है वो वंस के डिजिट से बड़ी है और टेंस के डिजिट के बराबर है। ऐसे देखिए बच्चों 635 इज़ लेस देन 632। इसके शुरू के जो दो नंबर हैं 100 प्लेस का और 10th प्लेस का, वो दोनों क्या है? बराबर है। लेकिन जो वंस का नंबर है वो 5 है और यहाँ पर 2 है, इसलिए 635। सॉरी बच्चों, इसको 636 लिखेंगे तभी 635 जो होगा इससे लेस होगा। ऐसे ही 6359 ये बड़ा होगा 6358 से। ये तो हो गई होल नंबर्स की बात। अब बच्चों यदि हम डेसिमल नंबर्स को समझें तो देखिए 6.0, 6.00 एंड 6.000 यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं। ठीक है, डेसिमल नंबर्स। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों? देखिए 6 + 0/100। ठीक है, अभी केवल सिंपल नंबर ही बताया आपको। 6 + 0/100, 6 + 0/10 + 0/100। ठीक है, ऐसे ही 6.000 को तो ये 1000 पार्ट तक जाएगा। तो इसमें जो ये फर्स्ट जीरो है वो 10th पार्ट दिखाता है, सेकेंड जीरो जो है वो 100th पार्ट दिखाता है और जो थर्ड जीरो है वो 1000th पार्ट दिखाता है। ठीक है, अच्छा देखिए बच्चों एक छोटा सा एग्जांपल आपके लिए दिया है यहाँ पे। हम क्या कर रहे हैं बच्चों? 3 नंबर्स लिए हमने, 6 डेसिमल नंबर्स लिए हैं, 6.5, 6.52 एंड 6.527। अच्छा देखिए 6.5 को हम बच्चों कैसे लिख सकते हैं? 6 + 0.5, फिर हम इसको लिख सकते हैं 6 + 5/10। ठीक है, अभी ये 5.5 जो है 5/10 कैसे बना अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, 6.52 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों? 6 + 0.52, 0.52 को भी हम 0.5 + 0.02 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो 5 है वो 10th प्लेस पे है और ये जो 2 है वो 100th प्लेस पे है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 + 5/10, 6 and 2/100। ऐसे देखिए बच्चों यहाँ पे ध्यान से ये 1000 प्लेस तक आ रहा है 7। ठीक है, 5 जो है वो 10th प्लेस पे है, 2 जो है वो 100 प्लेस पे है, जो 7 है वो 1000 प्लेस पे है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों? देखिए 6 + 0.5 + 0.02 + 0.07। अब हम इसको ऐसा लिखेंगे 6 + 5/10
6/2/100 एंड 7/1000। अच्छा एक बात और बच्चों देखिएगा, हम 6.5 को ऐसा भी लिख सकते हैं 6.50 6.500, ये एक ही बात है, ठीक है, कोई अंतर नहीं है, इस इक्विवेलेंट नंबर है, दिस नंबर एंड दिस नंबर आर इक्विवेलेंट। बच्चों एक महत्वपूर्ण चीज़ समझिएगा यहाँ पे कि कैसे डेसिमल नंबर आ जाता है जब हम फ्रैक्शनल पार्ट को पॉइंट के रूप में लिखते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों 1/10 है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बच्चों देखिए 1 के बदले एक ज़ीरो हमने हटा दिया और इस ज़ीरो के बदले ये 1 और ये 1 जो है इसके बदले पॉइंट आ जाएगा। तो हम जब इसको लिखेंगे तो 0.1 लिखेंगे या फिर 0.1 को हम 1/10 लिख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही देखिए बच्चों 1/100 को हम कैसे लिखेंगे बच्चों, हम इस 1 के बदले इस ज़ीरो को हम हटा देंगे, फिर ये ज़ीरो के बदले एक ज़ीरो यहाँ आएगा और 1 के बदले पॉइंट आ जाएगा, यानी कि ये जो नंबर है 1/100 को हम लिख सकते हैं 0.01, ठीक है। और जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये 1/100 हो जाएगा। ऐसे ही 1/1000 में भी है, 1/1000 बच्चों कैसा हो जाएगा, देखिए इस 1 के बदले हम ज़ीरो को हमने हटाया और इसके बदले एक ज़ीरो, इस ज़ीरो के बदले इस ज़ीरो और इस 1 के बदले पॉइंट, मतलब कि ये बन जाएगा 0.001। ये ज़ीरो इसलिए लिखते हैं ताकि पॉइंट क्लियर दिख सके। बच्चों देखिए अभी हमने जो ऊपर समझा ये वाला पार्ट, इसी का बिल्कुल जस्ट अपोजिट पार्ट, मतलब उसका अपोजिट पार्ट है, कैसा बच्चा 0.1 है। तो देखिए हमने 1 पॉइंट को हटाया, तो पॉइंट के हटाने के बाद 1 लिखते हैं और उसके बाद जितने भी डिजिट लिखे हैं उसके बाद 0 लिखते जाते हैं। जैसे 1 बस एक डिजिट है तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। ऐसे देखिए बच्चों समझिए 0.01 है, यहाँ पे देयर आर 2 डिजिट्स, 2 डिजिट है, तो हम पॉइंट के बदले हम 1 लिखा हमने, ठीक है, और 2 डिजिट के बदले 2 ज़ीरो लिख दिया हमने। इसके बदले कोई भी नंबर हो सकता है 25, 23, 36, 72, ठीक है। तो ये 1/100 आ गया। ऐसे बच्चों देखिए 0.001 को हम कैसे फ्रैक्शनल पार्ट में लिखेंगे, ये डेसिमल नंबर है और ये फ्रैक्शनल नंबर है, ठीक है। डेसिमल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट के रूप में लिखा हमने। तो देखिए बच्चों यहाँ हमने पॉइंट हटाया तो 1 आया और 1 के बाद हमने बच्चों जितने भी इसके बाद नंबर्स हैं 0, 1, 2, 3 डिजिट्स हैं, तो हमने उसको 0 लिख दिया, 1, 2, 3 डिजिट तो 30, तो 0.001 को हमने लिख दिया 1/1000। ऐसे ही जब आप कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर से फ्रैक्शनल नंबर में या फ्रैक्शनल नंबर से डेसिमल नंबर में, तो इसको ध्यान रखेंगे। बच्चों एक और छोटा सा उदाहरण दिया है, देखिए एक नंबर लिया हमने 564, जब हम इसको डिवाइड करेंगे 10 से तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 564 इंटू 0.1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1/10 है तो उसको हम 0.1 लिख सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 56.4। ऐसे ही 564 डिवाइडेड बाय 100, तो 564 इंटू 0.01, क्योंकि 1/100 को हम लिख सकते हैं 0.01, ठीक है, तो ये आ जाएगा 5.64। कहने का मतलब ये देखिए बच्चों 1, 2, तो 2 डेसिमल के बाद 2 नंबर्स के बाद हम डेसिमल लगा देंगे। ऐसे यहाँ देखिए बच्चों 3 नंबर्स के बाद 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 नंबर्स के बाद यहाँ डेसिमल आ जाएगा, तो ये 5/64/1000 को हम लिख सकते हैं डेसिमल नंबर्स के रूप में 0.564। अच्छा बच्चों अभी तक हमने जो उस बुक कॉपी में पढ़ा कि डेसिमल नंबर एंड जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको कैसे बनाते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करके। ऐसे ही जब हम इसका कंपैरिजन करते हैं डेसिमल नंबर्स का, तो हम ध्यान रखते हैं कि हम उसके 10th पार्ट कौन सा है, 100 पार्ट कौन सा है, 1000 पार्ट कौन सा है, ठीक है। अब बच्चों देखिए यहाँ कुछ एग्जांपल दिए हैं बुक्स में, है ना, कि आपको कंपेयर करना है टू डेसिमल नंबर्स को 32.55, 32.5 को, ठीक है। तो यहाँ देखिए बच्चों, या इसका जो होल पार्ट है, होल नंबर का पार्ट है 32 बराबर है, फिर इसका जो 10th पार्ट है डेसिमल के बाद वो भी बराबर है 5। अच्छा 32.5 को हम 32.50 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये वो था इक्विवेलेंट नंबर्स हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम 32.55 को क्या लिख सकते हैं, 32 + 5/10 + 5/100। ये कैसे लिखा है अभी मैंने आपको बताया था। ऐसे ही 32.5 को यानी कि 32.50 को हम कैसे लिख सकते हैं, 32 + 5/100 + 0/100। ओके, तो ये क्या, इसलिए यहाँ बच्चों कैसा बिल्कुल समझ में आ जाता है कि यहाँ तो 5 ज़्यादा है ना इसके पास, यानी कि 32.55 इज़ ग्रेटर देन 32.5, ठीक है। ऐसे बच्चों देखिए यहाँ पे 1000 पार्ट तक आ जाता है,
ठीक है। यहाँ बिल्कुल साफ हो जाता है, बिल्कुल जैसे ही अभी हमने समझा था उस वैसे ही समझेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। हम एक 1000 पार्ट का एक एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ पे। 1 + 1.09 एंड 1.093। देखिए 1.09 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1.090, ठीक है। कोई ये बोथ आर इक्वलेंट नंबर्स। क्यों किया ऐसा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1000 पार्ट में 3 लिखा है और यहाँ 1000 पार्ट में कुछ नहीं था तो हम 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ 0 लिखा, अब हम इसको लिख सकते हैं 1 + 0.10 9/100 + 0/1000, ठीक है। ऐसे ही 1.093 को हम लिख सकते हैं 1 + 0.10 9/100 + 3/1000। अभी देखिए बच्चों यहाँ बिल्कुल साफ दिखता है कि ये 1.090 है एंड 1.093 है। इट मीन्स कि ये जो नंबर है वो इससे छोटा होगा, यानी कि 1.093 इज ग्रेटर देन 1.090, ओके। बच्चों आगे एक्सरसाइज 8.8 शुरू होती है। अभी तक जो हमने समझा है उसको आप ध्यान रखेंगे तो इसको समझना बहुत आसान होगा। देखिए यहाँ पे 0.4 विच इज़ ग्रेटर, क्वेश्चन नंबर में पूछा 1 में पूछा विच इज़ ग्रेटर, कौन सा बड़ा डेसिमल नंबर है। तो 0.3 और 0.4, तो यहाँ क्लियरली 0.4 ग्रेटर है, ठीक है, क्योंकि ये 10 में से 4th पार्ट है, ये 10 में से 3 पार्ट है। ऐसे बच्चों यहाँ देखिए 0.07 0.02, हमने अभी जो कंपैरिजन सीखा था तो ये 7/100 है, ये 2/100 है, तो क्लियरली 0.07 बड़ा होगा 0.02 से, ठीक है। ऐसे ही बच्चों आप देखते जाएंगे, इन क्वेश्चंस को करेंगे तो ये ऐसे ही आसान है, ओके। इसको करके देखिए, कुछ ना हो तो पूछिए, कुछ ना समझ में तो पूछिएगा, ठीक है। अच्छा आगे बच्चों देखिए यहाँ पे ट्राई दीज में भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, इनको हम बाद में करेंगे, ठीक है। आपको 8.1 में यदि कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं आप। इस क्वेश्चंस को खुद करें, समझे बच्चों, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, बाय।